नमस्कार गाइस। उम्मीद है आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। हैप्पी दिवाली टू ऑल। स्वागत है आपका मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में। और हम लोग एक फाइनेंशियल रेशियोज पे एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने फाइनेंशियल रेशियोज ओवरव्यू आपको इसके बारे में एक वीडियो बनाई। उसके अलावा लिक्विडिटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज, ये सब चीजें मैंने कवर करी थी। तो इसी सीरीज में आज एक नया टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है? वो है मार्केट रेशियोज। तो आइए जानते हैं इसको, मार्केट रेशियोज क्या होते हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पर, मार्केट रेशियोज। तो मार्केट रेशियोज क्या होते हैं कि ये भी मतलब इन रेशियोज किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस को एसेस करने के लिए, उसकी हेल्थ को एसेस करने के लिए इन रेशियोज का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या रेशियोज होते हैं और इनकी वजह इनको देख करके आपकी बिजनेस के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, तो पहले तो जानते हैं मार्केट रेशियोज क्या होते हैं। मार्केट रेशियोज और मार्केट वैल्यू रेशियोज आर फाइनेंशियल मैट्रिक्स दैट हेल्प इवेल्युएट ए कंपनीज मार्केट पोजीशन। मतलब मार्केट में कंपनी की पोजीशन क्या है, उसकी स्टॉक वैल्यू क्या है, और उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या सिग्निफिकेंस है कंपनी की मार्केट परफॉर्मेंस की। अब मार्केट में कैसी परफॉर्म कर रही है, कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, ये हम मार्केट रेशियोज से जानते हैं। ठीक है। और दीज रेशियोज आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर असेसिंग ए कंपनीज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस। तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट रेशियोज को देख करके डिसीजन लेते हैं कि कंपनी जो है वो कितनी प्रॉफिटेबल है, उसकी ग्रोथ फ्यूचर में क्या होगी, उसमें इन्वेस्ट करना कितना अट्रैक्टिव है। तो इसी को इनको देख करके वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है किसी कंपनी में, तो आप मार्केट रेशियोज को देख करके वो डिसीजन ले सकते हैं, राइट। अब देयर आर हियर आर द प्राइमरी मार्केट रेशियोज। तो जो प्राइमरी मार्केट रेशियोज हैं वो क्या क्या होते हैं? पहला है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, देन प्राइस टू बुक रेशियो, देन डिविडेंड यील्ड रेशियो, देन अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस, प्राइस टू सेल्स रेशियो एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ये सारे रेशियोज होते हैं जिनको देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी की मार्केट पोजीशन क्या है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। ओके, आगे चलते हैं। तो पहला है मार्केट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। Price to earnings ratio shows how much investors are willing to pay for each dollar/rupees of earnings। मतलब कंपनी जो भी है वो जितना भी पैसा कमा रही है उसका एक पर रुपीज या पर डॉलर अर्निंग के पीछे कोई इन्वेस्टर कितना पैसा मतलब कि पे करने को विलिंगनेस है उसकी, ये पता चलता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से। और हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा तो इसका मतलब है कि ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी में अच्छा है, और लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा तो इसका मतलब है कि कंपनी या तो अंडर वैल्यूएशन है या स्लोअर ग्रोथ है। ठीक है। और आप मतलब कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आप देखिए उस कंपनी का पी रेशियो क्या होता है, क्या है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है तो इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी जो है वो बहुत महंगी है, मतलब वो कंपनी का शेयर महंगा है। लेकिन कई बार लोग महंगा शेयर भी खरीदते हैं, वो इसलिए खरीदते हैं ताकि क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि कंपनी आगे और अच्छा ग्रो करेगी, तो वो अपना कॉन्फिडेंस कंपनी में दिखाते हैं। और इसका रेशियो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। आइए इसको एक एग्जांपल से जानते हैं। ये एग्जांपल है आपके सामने कि अगर कंपनी का स्टॉक है, उसका प्राइस है 200 रुपीज, और इसका अर्निंग ईपीएस जो है वो क्या है, वो 20 रुपीज है। मतलब कि क्या है इसका जो अर्निंग पर शेयर, ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, वो 20 रुपीज है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 20। ये वाला फॉर्मूला आपका जो हमने पहले देखा था, ये वाला फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस। ठीक है। तो इससे हमने ये निकाला, और इससे ये पता चला कि 1 रुपया जो अर्निंग है किसी भी कंपनी की, इस कंपनी की, उसके पीछे इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे ₹10। ठीक है। तो स्टडी इंडस्ट्री में ये टिपिकल फिगर है, लेकिन हाई ग्रोथ सेक्टर लाइक टेक में ये एक लो पी रेशियो भी हो सकता है, राइट। अब आगे चलते हैं।
प्राइस टू बुक रेशियो, ये अगला जो मार्केट रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो होता है। इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर एक मोटा मोटा ये जान सकते हैं कि कंपनी की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है, वो ये होती है बुक वैल्यू। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दिस रेशियो कंपेयर्स द मार्केट्स वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी टू इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, मतलब जो कंपनी की बुक वैल्यू है या कंपनी की जो ओरिजिनल जो उसकी जब कंपनी मतलब उसकी जो जो फॉर्म हुई थी कंपनी, तब उसकी वैल्यू क्या थी या उसके एसेट्स कितने थे, वो बुक वैल्यू है। उसको अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती है उससे। तो ये आप पीबी रेशियो अबव 1 इंडिकेट्स दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज हायर देन इट्स नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, तो इस समय मतलब अगर 1 से ज्यादा पीबी रेशियो है तो इसका मतलब कि मार्केट वैल्यू उसकी उसके नेट एसेट्स से ज्यादा है, और ये कि ग्रोथ इंडस्ट्री में कॉमन है। अगर 1 से पीवी रेशियो कम है इसका मतलब है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी का स्टॉक अगर 150 रुपया पर शेयर है और उसकी बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, 100 रुपीज है, तो अगर आप 150 से 100 को डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि इन्वेस्टर्स जो है वो बुक वैल्यू का 1.5 टाइम्स जो है पे करने को तैयार है कंपनी के लिए, या वो इतनी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं इतना कि कंपनी जो है वो अपनी मार्केट वैल्यू से 1.5 टाइम्स उसकी मतलब उसके जो एसेट वैल्यू उससे उसकी वैल्यू 1.5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के लिए। अब डिविडेंड यील्ड रेशियो अगला रेशियो है। इसका जो फॉर्मूला है, डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब कंपनी एक साल में कितने डिविडेंड दे रही है उसका उसको टोटल शेयर से डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड एनुअल डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा, ये जो ऊपर है। और मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो आपका जो मार्केट प्राइस है पर शेयर का वो होता है। तो इसमें जो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, द डिविडेंड यील्ड रेशियो indicates the return an investor can expect from dividends relative टू द स्टॉक प्राइस। मतलब जो स्टॉक प्राइस है उसके कंपैरिजन में उसको कितना डिविडेंड मिलेगा या कितना वो एक्सपेक्ट कर सकता है। ये इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स, कई लोग इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनको ज्यादा डिविडेंड मिले या इनकम मिले, तो उनके लिए क्रूशियल होता है। हाई डिविडेंड यील्ड्स आर अपीलिंग इन स्टेबल मैच्योर इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगर स्टेबल इंडस्ट्री है, मैच्योर्ड इंडस्ट्री है, तो उसका जो उसके प्रॉफिट ज्यादा होंगे और वो अपने प्रॉफिट्स को अपने जो इन्वेस्टर्स है उनमें ज्यादा मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी। और ग्रोथ फोकस फर्म्स होंगी तो वो री इन्वेस्ट करेगी किसमें, अर्निंग्स को कंपनी की ग्रोथ में, तो उससे जो यील्ड है इसकी वो लोअर यील्ड होगी। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी की मार्केट पोजीशन क्या है, राइट। अब अगला इसका जो एग्जांपल है, कंपनी अगर मान लो डिविडेंड 5 रुपया पर शेयर है उसका और स्टॉक प्राइस है 100, तो डिविडेंड यील्ड क्या होगी, 5/100 0.5। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनकम इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है मार्केट एवरेज से। ठीक है, उसके बाद है अर्निंग्स पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे कितनी अर्निंग है कंपनी की। इसका जो फॉर्मूला है, नेट इनकम माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो ईपीएस जो इसको इनकम पर शेयर को ईपीएस भी बोलते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, it indicates profitability on a per share basis, helping investors compare profitability across companies। ठीक है, मतलब कि कंपनीज जो है बहुत सारी हैं, उनमें आपको कंपेयर करना है कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो आप उसका ईपीएस निकाल लीजिए, मतलब एक शेयर के पीछे कितनी अर्निंग्स कंपनी की जो है वो आ रही है। हायर ईपीएस टिपिकली अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस होगा अगर वो हाई ईपीएस है उसका, इसका मतलब है कि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो ज्यादा है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पर शेयर ज्यादा हो रहा है, तो उससे इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इजीली ले सकते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, अगर कंपनी की नेट इनकम है 1 लाख रुपीज, प्रिफर्ड डिविडेंड है 10,000 और इसकी जो है 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो जो फॉर्मूला था उससे क्या होगा, नेट इनकम माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड्स 10,000 डिवाइडेड बाई 10,009। तो इसका मतलब है कि एक शेयर में जो कंपनी की इनकम है वो 9 रुपीज हो रही है। अब प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसका जो सिग्निफिकेंस है, द प्राइस टू सेल्स रेशियो इंडिकेट्स मेजर्स हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर डॉलर ऑफ रेवेन्यू। मतलब कंपनी की जो बिक्री हो रही है या सेल्स हो रही है, तो और उसके बाद जो रेवेन्यू आ रहा है, तो $1 के पीछे कितना जो मतलब इन्वेस्टर्स है वो
$1 ऑफ रिवेन्यू में कितना के पीछे कितना वो पे करने के लिए विलिंगनेस है इन्वेस्टर्स की, ये पता चलता है प्राइस टू सेल्स रेशियो से। और लोअर प्राइस टू सेल्स रेशियो में इंडिकेट अंडर वैल्यूएशन, while a high price to sales ratio is common in high growth industries। ठीक है। और मतलब कि अगर हाई ग्रोथ है इंडस्ट्री की तो रिवेन्यू भी ज्यादा होगा, तो हाई जो होगा मतलब कि जो ये है हाई प्राइस टू सेल्स रेशियो, ये कॉमन है हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में। और इट इज ऑफन यूज व्हेन कंपनीज हैव नो अर्निंग्स। ठीक है। अगर कंपनी की अर्निंग नहीं हो रही है इस समय, वो ग्रोथ ज्यादा है कंपनी की, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि उसको प्राइस टू सेल्स रेशियो निकाल के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस टू सेल्स रेशियो इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल रिवेन्यू। मतलब कंपनी का मार्केट कैप आपको पता है, मार्केट कैप क्या होता है कंपनी का, जो कंपनी के टोटल शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए कंपनी के एक शेयर की प्राइस से, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। उसको टोटल रिवेन्यू से डिवाइड करिए, या ऐसा भी कर सकते हैं कि एक शेयर की प्राइस डिवाइडेड बाय रिवेन्यू पर शेयर, इससे आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है हाई प्राइस टू शेयर रेशियो कॉमन है हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में। ठीक है। और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कंपनी की स्टॉक प्राइस है ₹50 और इसका रिवेन्यू पर शेयर है ₹10, तो 50 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स जो है ₹1 रिवेन्यू के लिए ₹5 पे करने को तैयार हैं। दिस विच कुड बी अट्रैक्टिव इफ ग्रोथ पोटेंशियल इज हाई। ठीक है। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये अगला रेशियो है। ये होता है डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर इनटू 100। मतलब कंपनी क्योंकि अब जब उसको अर्निंग हो रही है तो वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है, तो एक जो टोटल डिविडेंड दे रही है उसको पर शेयर से, टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कीजिए, वो आ जाएगा डिविडेंड्स पर शेयर, और उसको डिवाइड कर दीजिए ईपीएस से और इनटू 100। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है, दिस रेशियो shows what percentage of earnings is paid out as in dividends। मतलब जो अर्निंग्स का कितना परसेंट डिविडेंड के रूप में कंपनी पे कर रही है, विच इज इंसाइटफुल फॉर इवेल्युएटिंग डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी। अ हाई पे आउट रेशियो कुड मीन दैट अ कंपनी रिटर्न्स मोस्ट अर्निंग्स टू शेयर होल्डर्स। मतलब हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो बहुत सारी अर्निंग्स जो है वो अपनी अर्निंग्स का बहुत सारा हिस्सा किसको दे रही है, शेयर होल्डर्स को दे रही है, और री इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम बचा रही है। और लो रेशियो का मतलब है कि री इन्वेस्टमेंट के लिए फोकस है कंपनी, और वो पैसा अपना शेयर प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं कर रही है, बल्कि उसको री इन्वेस्ट कर रही है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कंपनी का अगर ईपीएस है ₹8 और ये डिविडेंड ₹2 पे कर रही है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा, 2/8 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। इसका मतलब क्या है, कंपनी अपने अर्निंग का 25% शेयर होल्डर्स को वापस कर रही है और 25% ग्रोथ के लिए रिटेन कर रही है। राइट। तो इनके अब क्विकली इंपॉर्टेंस देख लेते हैं मार्केट रेशियोज की। एक तो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। मार्केट रेशियोज ऑफर इनसाइट्स into whether a stock is overvalued or undervalued, helping investors make informed decisions। मतलब पता चल सकता है आपको कि जो स्टॉक है वो ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड है, तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके अलावा है कंपैरेटिव एनालिसिस। दीज रेशियोज अलाउ कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज विद इन द सेम इंडस्ट्री। मतलब आपको जब दो कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है एक ही इंडस्ट्री की, आप कंपेयर आपको करना है, तो क्या कर सकते हैं आप, या डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके बीच में कंपेयर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कि जो स्टॉक्स मतलब जो ये मार्केट रेशियोज हैं उनको निकालिए और उसको कंपेयर कीजिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी जो बेस्ट वैल्यू है, मतलब कि उनके जो अच्छे जिनकी वैल्यू अच्छी आ रही है वो कंपनीज अच्छी हैं। उसके अलावा रिस्क असेसमेंट। रेशियोज लाइक डिविडेंड यील्ड एंड पे आउट रेशियो हेल्प असेसेस इनकम स्टेबिलिटी। अब डिविडेंड यील्ड है, पे आउट रेशियो है, और अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, अच्छा पे आउट मिल रहा है, इसका मतलब है कि जो इनकम है वो स्टेबल है और कंपनी सस्टेन कर रही है। और अगर आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं या इनकम फोकस इन्वेस्टर्स हैं, तो आपके लिए एक क्रूशियल एक रेशियो हो सकता है। राइट। उसके बाद ग्रोथ पोटेंशियल। रेशियोज लाइक पी एंड पीएस, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, हाईलाइट इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग ग्रोथ।
एंड द कंपनीज कैपेबिलिटी टू ग्रो इट्स रिवेन्यू एंड अर्निंग्स ओवर टाइम। तो आपको अगर ये लगता है कि ग्रोथ वाली कंपनी में पैसा लगाना है तो आप पी रेशियो या पीएस रेशियो को देख करके ये बात पता कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। हमने आज जाना कि जो मार्केट रेशियोज क्या होते हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है और उनकी मदद से आप कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।